सीने में दर्द होता है, ये शिकायतें बड़ी तेजी से फैल रही है। बाईपास सर्जरी बड़ी तेजी से हो रही है और दिल्ली जैसे शहर में आप देखें एक कोने से दूसरे कोने तक हर 10 कदम के बाद हार्ट का अस्पताल मिलेगा। आप छोटे से लेके बड़े शहर तक लोग दिल के मरीज हो रहे, क्योंकि ये दिल दुनिया को देने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया है। यह दिल बहुत कीमती पार्ट है, सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का सरदार है ये दिल। और यह दिल जब तक हरकत में है बंदा जिंदा है, और जहां जिस दिन दिल का दौरा पड़ा और दिल बंद हुआ बंदा मर जाता है। तो यह दिल आज बीमार सिर्फ इसलिए है कि इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत रहनी चाहिए, लेकिन आज इस दिल में दुनिया की मोहब्बत है, इस दिल में मकान की मोहब्बत है, इस दिल में अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदने की मोहब्बत है, इस दिल में सिर्फ सामने वाले को भगा करके उसकी दुकान खरीदने उसके मकान खरीदने की नीयत है। इन तमाम हुब्बे दुनिया की वजह से ये दिल बीमार हो चुका है। दिल को उसकी खुराक नहीं मिल रही, दिल को उसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही है। इस दिल को हमने मुर्दा बना दिया दुनिया की मोहब्बत सजा सजा कर। यही वजह है कि आज फिजिकली भी लोग दिल के मरीज हो रहे हैं और स्पिरिचुअली भी, यानी रूहानी तौर पर भी लोग दिल के मरीज हो रहे हैं। इसके बारे में हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है उसी तरह दिल को भी जंग लग जाता है। आका फरमाते हैं कि इन्नल क़ुलूब तज़दा कमा यज़दउल माउल हदीद, बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है। जिस तरह लोहे को पानी लगे तो लोहा जंग आलूद हो जाता है, उसी तरह दिल भी जंग आलूद हो जाता है। इस दिल में दुनिया की मोहब्बत ने इसे जंग आलूद बना दिया। इस दिल में गंदे लोगों की सोहबत में रहते रहते इस दिल को हमें बिल्कुल काला बना दिया। इस दिल में जहां प्यार रहना चाहिए वहां नफरतें हैं, इस दिल में जहां शफकत रहनी चाहिए वहां कुदूरतें हैं, बेशक इस दिल में जहां जन्नत और आखिरत की मोहब्बत रहनी चाहिए वहां सिर्फ और सिर्फ हुब्बे दुनिया की नहुसत इस दिल में है। इसलिए दिल बीमार हो चुका है, दिल जंग आलूद हो चुका है। और उसका इजहार कब होता है? जब लोगों को मस्जिद में दिल नहीं लगे तो समझ जाएं कि दिल बीमार हो चुका है। यह जलसा जिसको जन्नत की क्यारी कहा गया है, जहां हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत की क्यारी में जब जाओ तो वहां चर लिया करो। सहाबा ने पूछा सरकार ये जन्नत की क्यारियां क्या हैं? वमा रियासुल जन्ना, तो हुजूर ने कहा है हिलकुल जिक्र, जिक्र की मजलिसें ये जन्नत की क्यारियां हैं। तो जन्नत की क्यारी है जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। अगर दिल नहीं लगे, यहां से उठ के भागने का मन करे तो समझ जाए कि दिल बीमार हो चुका है। अगर इस गांव में कोई बंबई से एक्टर आता तो आज यहाँ ये 500 लोग नहीं रहते, यहाँ कम से कम 25,000 लोग जमा होते। चूंकि लोगों का दिल बीमार हो चुका है। जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह की सोच उसकी होती है। जिसका दिमाग गंदा होता है वह गंदे लोगों को पसंद करता है। जिसके दिल और दिमाग में खेल तफरी की बातें होती हैं वह खेल तमाशा को पसंद करता है। इस बरेली इलाके में मैंने देखा कि गांव देहात का माहौल बहुत ज्यादा दीनदाराना नहीं है। लोगों में कव्वाली सुनने का शौक है, लोगों में कॉमेडी सुनने का शौक है, लोगों में शेख चिल्ली के लतीफे सुनने का शौक है। और ये गांव देहात में है, जबकि बिहार से लोग बरेली जिला आते हैं कि वहाँ आला हजरत का शहर है। चलो वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं बड़े दीनदार होंगे, बड़े नेक लोग होंगे, बड़े मजहबी लोग होंगे, जिनको देखने के बाद हमारे दिल में मजहब की बातों को सुनने और उस पर अमल करने का शौक़ पैदा होगा। अगर वह लोग यहाँ आ जाएं, आपके देहात में देख लें कि साहब जिक्र रसूल की महफिल सजी है और इश्क़ रसूल का पैगाम आला हजरत ने दिया है, और चंद लोग वहाँ खड़े हैं, 5 लोग वहाँ खड़े हैं, किसी के दिमाग में कुछ है, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है। तो जो लोग 10,000 खर्च करके बरेली आके बरेली की इज्जत दिल में लेके आते हैं, वो अगर आप लोगों को देख लें तो वह ज़रूर यहाँ से आला हजरत की जो मोहब्बत थी उसको वह घटती हुई महसूस करेंगे कि शहर रज़ा के करीब रहकर और इस तरह से नफ़रतों में जीना, शहर रज़ा से करीब होकर इस तरह महफिलों को उजाड़ देना, शहर रज़ा से करीब रहकर दुनियावी चाहत में डूबा रहना, ये तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप बता दें कि मैं जिस तरह आला हजरत बेमिसाल है उसी तरह उस जिला के रहने वाले लोग भी बेमिसाल है।
तो ये बेमिसाली उस वक्त उसका पता चलेगा जबकि आप नात भी सुनेंगे, तकरीब भी सुनेंगे, आप मुस्तफ़ा की हदीस भी सुनेंगे, अल्लाह का कलाम भी सुनेंगे, और ये बता देंगे कि हम लोग तमाशे वाले नहीं हैं, हम लोग तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत वाले लोग हैं। तो आप बता दें कि हम 2 घंटे नहीं 4 घंटे बैठकर हम मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में अपनी आखिरत सजाने संवारने का जज्बा रखते हैं। वह लोग जो दिल और दिमाग में कचरा भरे हुए हैं वो अपनी खैर मनाएं कि दिल अगर नापाक हुआ तो तुम हार्ट के मरीज हो जाओगे, ज़मीन बिक जाएगी, उसका इलाज नहीं कर पाओगे। अभी ये इस दिल में जितनी मोहब्बतें रहती हैं, इस दिल में जिस कदर अच्छी गुड फीलिंग्स रहती हैं, और जहाँ अच्छे लोगों की सोहबतें रहती हैं, वहाँ हार्ट की बीमारी नहीं होती। हार्ट की बीमारी वहाँ रहती है जहाँ तन्हाइयाँ ज़्यादा रहती हैं। हार्ट की बीमारी वहाँ रहती है जहाँ इस दिल में नफ़रत ज़्यादा रहती है। हार्ट की बीमारी वहाँ होती है जहाँ अच्छे लोगों की सोहबतें नहीं होती हैं, जहाँ लोग ताड़ी पीते हैं, जहाँ लोग शराब पीते हैं, जहाँ लोग हसद और जलन और कुदूरत रखते हैं, जहाँ लोग गरीबों के साथ नहीं बैठते हैं। हुजूर ने फरमाया है कि गरीबों के साथ बैठा कर उससे सीने का घमंड दूर होता है, सीने का कचरा दूर होता है। आका अलैहिस्सलाम हमेशा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा, और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। ये कौन जो कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, जो अरब व अजम के ताजदार हैं, जो ज़मीन और आसमान के ख़जाने के मालिक हैं, वो पैगम्बर आज़म कहते हैं कि इलाही मुझे मिस्कीन बना के ज़िंदा रख। इसका मतलब है मिस्कीनियत की बड़ी फजीलत है, और भले ही 50 करोड़ के मकान में बंदा रहे मगर दिल मिस्कीन जैसा रहना चाहिए। इस दिल में घमंड नहीं रहना चाहिए, इस दिल में कुदरत नहीं रहनी चाहिए। आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के बराबर घमंड मौजूद हो। यानी बिल्कुल छोटा सा भी अपने मकान का घमंड, जमींदारी का घमंड, खानदान का घमंड, मुलाजमत और नौकरी का घमंड, बाल बच्चों की खूबसूरती का घमंड, दामाद की मुलाजमत का घमंड, जवानी का घमंड, अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी का घमंड, कोई भी गुरूर अगर दिल में रहा तो मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। अपने आप डफली बजाना कमाल नहीं है, हमारी सोच कमज़ोर है, हमारी बात कमज़ोर है, मगर मुस्तफ़ा ताकतवर है। मुस्तफ़ा की बात भी तमाम कमज़ोरियों से पाक है, और हुजूर से बढ़कर किसी की बात नहीं हो सकती। दुनिया का कोई भी दानिश्वर का कोई भी कौल हो, वह हुजूर से बढ़कर किसी का कौल नहीं है। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मुस्तफ़ा इंसानियत के मर्ज का इलाज अपने पास रखते हैं, आदमियत की सारी समस्याओं का समाधान अपने पास रखते हैं। हुजूर इंसानियत के मुहाफिज का नाम है, समाज के सारे मसाइल का हल अपने पास रखते हैं। हुजूर ने क्या कहा, अरबों में क्यों नहीं खेलो मगर दिल मिस्कीन जैसा रखो, और फिर लोगों के साथ जमीन पे बैठ जाओ, पब्लिक के साथ रहो, नमाज तन्हा मत पढ़ो, मस्जिद में जाके पढ़ो, एक सफ में पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो। जमात में अमीर, गरीब, फकीर, राजा, रंग, किसान, बादशाह सारे लोग एक साथ रहे, इसलिए जमात से पढ़ने की ताकीद की गई है ताकि तेरा दिल जिंदा रहे, मरे नहीं। तुम रहो 50 करोड़ के घर में, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने तुम्हें मस्जिद आना है, और मस्जिद में अमीर, गरीब, काले, गोरे सब सफ में खड़े होंगे, उसी सफ में तू खड़ा हो जा ताकि तेरे दिल से मकान और जमींदारी का जो गुरूर है वह सारा गुरूर मिट जाए, और मस्जिद में आकर यह बोलो कि कोई पत्नीदार बड़ा नहीं है, कोई जमींदार बड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का माना होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, और जो 5 वक्त मस्जिदों में जाके स्लोगन देगा अल्लाह सबसे बड़ा है, तो याद रखें उसके दिल और दिमाग से अपनी बड़ाई का तस्वुर ये मिट जाएगा, और अपनी पेशानी को जमीन पे रख के कहेगा कि इलाही मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, इलाही मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, इलाही मैं अब्द हूं, तू माबूद है, इलाही मैं साजिद हूं, तू मस्जूद है, इलाही मैं कमजोर हूं, तू गनी है, इलाही मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है, इलाही मैं छोटा हूं, तू सबसे बड़ा है। और जब बंदा 5 टाइम
जमीन पे आम मुसलमानों से मिलकर अपनी पेशानी जमीन पे रख के कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह उसकी पेशानी को उठाकर अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजता है, अल्लाह उसे मर्तबे से नवाजता है। तू सिर्फ सजदे में सर को जमीन पे रख दे, अल्लाह तुझे इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। अल्लाह तुम्हें इज्जत देना चाहता है, शर्त है कि जमीन पे 5 वक्त पेशानी रख। अगर तू जलील है तो अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा, अगर तू छोटा है तो अल्लाह तुझे बड़ा बना देगा, अगर तू कंगाल है तो अल्लाह सजदे की बरकत से तुझे खुशहाल बना देगा।